फिर एक बात और कही जा रही है, जैसे अभी आबादी वाला जिक्र किया त्रिपाठी जी ने, तो कांग्रेस पार्टी भी ये वही बात उठा रही है कि हमारे 1 करोड़ लोग उस रीजन में रहते हैं। कांग्रेस का एंगल दूसरा है उसमें घुसने का, कि अगर आप निष्पक्ष रहोगे तभी आप वहां, मान लीजिए आपको लोगों तक मदद पहुंचाने की जरूरत पड़े या लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़े, अगर आप पूरे रीजन के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। सरकार जो है वो दूसरी दिशा से बात कर रही है। वो कह रही है अगर जो जिनका जहां 40 लाख लोग रह रहे हैं मैं उसकी चिंता पहले करूं जहां मेरे 40 लाख लोग रह रहे हैं, या मैं वो 10,000 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां 40 लाख है और बाकी जगह में नहीं है ना। बाकी मतलब वो ठीक बात विजय जी जो कह रहे हैं, मैं सहमत हूं एक आदमी, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं, वहां कोई गवर्नमेंट रह नहीं गई है ना। ठीक है, तो अब अजीत जी क्या कहेंगे इसमें आप? अब ये सोनिया जी का लेख जो है, ये पॉलिटिक्स ज्यादा है, फॉरेन पॉलिसी कम है, या रिवर्स? नहीं, दोनों चीजें हैं। पॉलिटिक्स भी, हर नेता तो पॉलिटिक्स करता ही है ना, ऐसे किसी भी मौके पर वो पॉलिटिक्स करता है, उससे वो, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी को लेकर के भी है कि एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। और इसको 2-3 चीज़ें हम इसमें बताना चाहेंगे जो आपके भी संज्ञान में होगा। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि अगर हम ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, तो फिर ग्लोबल साउथ में कुछ भी अगर हो रहा है तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप इससे तय होगी कि ग्लोबल साउथ में हमको लीडर क्यों माना जाएगा। अगर ये हमला हुआ है और प्री इम्प्ट कहा के हमला हुआ है, जिस मुअम्मर गद्दाफी के हमले की बात हो रही है उसमें वो नाटो सैंक्शनड था, अमेरिका लीड कर रहा था, नाटो सैंक्शनड हमला था, और एक तानाशाह की कुर्सी समाप्त करने के लिए, तानाशाह को क्या का रिजीम समाप्त करने के लिए नाटो सैंक्शन अटैक था। 1 महीने तक नाटो की फौज ने अमेरिका के नेतृत्व में वहां बमबारी की। सर सैंक्शन नेटो का हो या ट्रंप का ऑर्डर हो, बात हमारे लिए तो बराबर है। और तानाशाह का आयतुल्ला तानाशाह नहीं, एक व्यक्ति के हिम्स से हमला और एक समूह जो है उसका हमला, एक दोनों में ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वो उसका जैसे अफगानिस्तान पर भी जिस तरह यूएन थोड़ी है नेटो कि यूएन ने तय किया साहब हमला करो, लेकिन जैसे अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के हमले को भी हम दूसरी तरह से देखेंगे, और खाड़ी में जो हमला हुआ अमेरिका का उसको हम दूसरी तरह से देखेंगे। मतलब हम लोग अभी फाइन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, उसमें ये नुआंसेस देखने होते हैं। तो अगर एक नाटो सैंक्शन अटैक था और 1 महीने तक वहां बमबारी हुई और ऑलरेडी लीबिया में पॉपुलर अनरेस्ट था, वहां विरोध चल रहा था मुअम्मर गद्दाफी का, तो उसके साथ एक 100 बार नहीं टोकूंगा आपको, ये सारे पॉइंट यहाँ लागू हो रहे हैं अजीत जी। नहीं, यहाँ नहीं चल रहा है अभी देखिए अब कहाँ कोई विद्रोह है। आप कोई गृह युद्ध जो है लीबिया के जैसा या सीरिया के जैसा, उस तरह का कोई गृह युद्ध नहीं है। कोई आर्म्ड फोर्स यहाँ नहीं लड़ रही है ईरान की सरकार के साथ, जैसे सीरिया में लड़ रहे थे लोग या जैसे लीबिया में लड़ रहे थे लोग। एक दूसरी चीज है यहाँ, एक तो ये बात थी हमारी, वो तो खैर मुअम्मर गद्दाफी वाली बात आ गई। ग्लोबल साउथ का लीडर आपको बनना है और ग्लोबल साउथ में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और भारत चुनिंदा तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक तो ये बात है, हमारा पॉइंट है। और दूसरी बात, अभी 2024 विजय जी ने 2026 की बात कही, इब्राहिम रईसी की मौत हुई है 2024 में। इसी ईरान के राष्ट्रपति थे और भारत ने उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में अपना एक डेलीगेशन भेजा ईरान। जगदीप धनखड़ उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो भारत का डेलीगेशन लेकर के ईरान गए थे। और वो ये सही है कि वो चुने हुए राष्ट्रपति थे, वो वहाँ के इब्राहिम रईसी और हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कंडोलेंस नहीं भेजा, हमने उपराष्ट्रपति को भेजा वहाँ। इसका मतलब हमारे डिप्लोमेटिक टाइज, हमारे जो कल्चरल सिविलाइजेशनल छोड़ दे तो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ईरान के साथ। तो अभी जो है, अब ईरान एक तरह से न मोनार्की है और न रिपब्लिक है, वहाँ राष्ट्रपति चुना नहीं जाता है और न कोई राजशाही चल रही है। लेकिन उस जगह जहाँ राजशाही है, मोनार्की है, वहाँ राजा है, जहाँ गणतंत्र है वहाँ चुना हुआ राष्ट्रपति है, उसी की तरह जिस तरह से मोनार्क हैं या राष्ट्रपति हैं, उसी की तरह वहाँ अयातुल्ला अली खामेनेई है ईरान में। उनका वही स्टेटस है जो किसी गणतंत्र में, रिपब्लिक में राष्ट्रपति का होता है या किसी मोनार्की में राजा का होता है। ये वो जगह वो होल्ड करते हैं। अगर उस व्यक्ति को एक देश ने, 2 देशों ने मिलकर के हमला किया, बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बीच में, बातचीत नतीजे पर पहुंचने वाली है, उस बीच में जब ये घोषणा हो गई, मध्यस्थ ने कहा कि बातचीत नतीजे पर पहुंचने वाली है, लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, उस बीच अटैक करके मार दिया गया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रशिया, चीन, अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की बड़े देशों में यही है जिन्होंने निंदा की है और किसी ने निंदा नहीं की है। यूरोप ने तो की ही नहीं है, पूरे यूरोप ने निंदा नहीं की है इसकी, और तमाम बड़े मुल्क हैं जिन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। 1 मिनट हम अपनी बात और उसमें जोड़ दें, एक बात और कह दें इसमें कि कम से कम हमले की निंदा तो की है ना फ्रांस ने। मैक्रो ने कहा ना कि ये ठीक नहीं है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं ना। मैं आपको एक बयान भी दिखा देता हूं। एक मित्र का एक मैसेज आया है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट पे बार-बार हो रहा है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं
हेड ऑफ स्टेट सोनिया जी यूपीए के समय में स्वयं को मानती रही हैं, तो उनकी वो दृष्टि है, उनके लिए वो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो तय करता है वही तो है। वो तो स्पिन देश है, में ये मानता तो- रहा ये उनको भी head of स्पिन है। state हाँ के भले स्पिन है, ठीक है, लेकिन ठीक। वो भी स्पिन था, ये भी कांग्रेस के स्पिन है। नेता हैं, सांसद हैं इमरान मसूद, इनका बयान आपको दिखा देते हैं। इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मैंने ऐसा कभी इतना डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा। हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके, इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिलेगा, कि दो शब्द उस अमेरिका के डर में आप बोल नहीं पा रहे। किस कदर डरे हुए हैं अमेरिका से। ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ईरान के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते थे, ईरान से सस्ता तेल मिलता था, ईरान के रास्ते सारा तेल का आयात होता है। अगर वो बंद हो गया तो कीमतें आसमान पर चढ़ेंगी। लेकिन अमेरिका के डर में देश के हितों को ताक पर रख दिया प्रधानमंत्री ने।